गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज है सावन का तीसरा सोमवार और मैं नहाकर हो चुकी हूँ तैयार। साफ़ सफाई मेरी सारी हो चुकी है, ये देखो सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है। अच्छे तरीके से मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ मंदिर जाने की। बट पता है आज सुबह लगभग 6:30 बजे से है ना कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है और मुझे छाता लेके जाना पड़ेगा। मंदिर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। मैंने सोचा था कि मंदिर की थोड़ी बहुत शूट कर लूँगी बट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतना सब कुछ हैंडल करना ना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि मैं वहाँ पे मोबाइल भी लेके जाऊँ और फिर मैं वहाँ पे ना पूजा का सामान भी लेके जाऊँ, छाता भी लेके जाऊँ। आज तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे, पर चलो कोई ना। वही शिवालय है जो सब जगह होता है और वही पूजा पाठ है जो सब लोग करते हैं। बाकी मैं जो कान्हा जी की पूजा है वो आने के बाद में करूँगी, पहले जा जाती हूँ क्योंकि अभी बारिश थोड़ी कम लग रही है मुझे। तो जल्दी से मैं अपनी पूजा वगैरह जो है वो कंप्लीट करके आ जाती हूँ और आप सबका वेलकम करते हैं एक प्यारे से नए ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, मिलती रहूँगी आप लोगों से थोड़ी थोड़ी देर में अपने नए नए कामों के साथ में और सीखते हैं ज़िंदगी के कुछ नए नए सबक। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तैयार है मेरी पूजा की थाली। अब ये सोमवार की पूजा की थाली है और मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है। जैसे कि कोई भी फल हम चढ़ाने जाते हैं या फिर ना बेल पत्र की हो गई या फिर फूल हो गए, वो सभी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो देखो जो हमारा जीवन होता है ना वो भी इसी तरीके से चलता है। कभी हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है, कभी हमारे पास हर चीज़ की सुविधाएं होती हैं, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन जीवन ना इसी तरीके से चलता है, जब कम हो तो उस हिसाब से ज़िंदगी को एडजस्ट कर लेना चाहिए और जब बहुत ज़्यादा हो तो ज़िंदगी को उस हिसाब से हमें एडजस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि यही नियम है। फ्रेंड्स, तो मैं हो चुकी हूँ अब रेडी। पहले मैंने वो तौलिया वोलिया लपेटा हुआ था, सिर धोया था ना आज, इसलिए। और अब मैंने सब तौलिया वोलिया सब हटा दिया है और अब मैं चलती हूँ मंदिर। अच्छे से रेडी हो गई हूँ, मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ डाल लिया है। गर्मी की वजह से रात में हटा देती हूँ मैं, पसीने आने लग जाते हैं, बट नाउ आई एम रेडी। तो चलिए मैं मंदिर जाकर आती हूँ जल्दी से। पता है अभी बंदर आ गए थे बहुत ज़्यादा, पर चलो जल्दी से चले गए। अभी बारिश थोड़ी सी कम है तो मैं मंदिर वगैरह जाकर आती हूँ, फिर आने के बाद मैं अपने कान्हा की पूजा करूँगी। भगवान ने देखो सब लोगों को जो जीवन है ना वो एक समान दिया है, लेकिन हाँ परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग और उनके कर्मों के अनुसार दी होती हैं। तो उन्हीं परिस्थितियों की वजह से ऐसा होता है कि कभी हमारे जीवन में सुख आता है और कभी हमारे जीवन में दुख आता है। तो ये तो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है कि सुख है तो दुख भी है और दुख है तो उसके बाद में सुख भी है। तो ज़िंदगी जो है ना उसे बहुत स्मूथली जीना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमारे पास ज़िंदगी में कोई कमी है या कोई परेशानी है तो हम एकदम चिड़चिड़े हो जाएं कि अरे यार मतलब मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया या ये वो। जब भी आपके जीवन में इस तरीके की परिस्थिति आए ना कि आप दुखी हो या आपको परेशानी हो, तो आप अपने अच्छे पलों को याद कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए कि भाई उन्होंने जो है ना हमें एक अच्छा खासा जो है जीवन भी दिया था। और इस दुख की घड़ी से निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और यकीन मानिए आप अगर भगवान के आगे बोलेंगे, भगवान से आप प्रार्थना करेंगे ना तो भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे भी और आपको मुश्किल घड़ी से निकाल भी देंगे। तो बताए मैंने बचपन में सुना भी था और पढ़ा भी था कि जब हमें दुख मिलता है ना तभी हमें सुख की वैल्यू समझ में आती है। अगर हमें सुख ही सुख मिलता रहेगा ना तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसकी कदर नहीं होगी। होता है ना कि अगर हमारे पास में जैसे 10 रुपये हैं तो हमें मतलब कमी है हमारे पास में तो हमें उस 10 रुपये की वैल्यू पता है। लेकिन अगर हमारे पास में वहीं हज़ारों लाखों रुपए आ जाते हैं ना तो हम एक एक रुपये की वैल्यू भूल जाते हैं और उन्हें इस तरीके से हम लोग खर्च करते हैं कि भाई हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें, सब कुछ। मतलब होता है ना कि वैल्यू समझाने के लिए ही भगवान जिस तरीके की छोटी छोटी परीक्षाएं जो है ना वो हमारी लेते रहते हैं। और देखिए एक बात और है, अगर हमें भगवान सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा करते रहते हैं ना तो हम भगवान को भी भूल जाया करते हैं, उनका धन्यवाद करना हम भूल जाते हैं। कभी भी आप देखिएगा सुख के दिनों में हम भगवान को इतना याद नहीं करते जितना हम दुख के दिनों में याद करते हैं। तो भगवान ना अपनी याद दिलाने के लिए भी हमारे जीवन में इस तरीके के कष्ट, इस तरीके की परेशानियां जो है ना वो हमारे जीवन में भेजते रहते हैं।
तो भगवान का धन्यवाद हर अवस्था में, हर परिस्थिति में करना चाहिए कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ना हमें जो है अच्छे पल भी दिए, और अब जो ये बुरा पल है इसमें भी आपसे प्रार्थना है कि हमारे साथ बने रहिएगा और इस मुश्किल की घड़ी से हमें निकालने के लिए हम पर अपना आशीर्वाद बनाइएगा। तो जी पूरा ब्लॉग जो है वो मेरे को इसी टॉपिक पे आप लोगों से छोटी सी बात करनी थी। तो जी यहाँ पर अब मैं और आदि जो है ना वो शाम की पूजा कर रहे हैं, खाना वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका था। तो जी चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे ब्लॉग्स ही बनाया करूँगी ताकि मैं आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर सकूँ, और अब से मैं सिर्फ इसी तरीके से बातचीत आप लोगों से किया करूँगी। बाकी बताना क्या है सब आप लोगों को सामने दिख ही रहा होता है कि भाई क्या है कैसे है। तो जी कभी भी भगवान को मत भूलिएगा। मैं फिर एक बार आपसे यही कहती हूँ, भगवान के साथ में एक कनेक्शन हमेशा बना कर रखिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि एक रिश्ता बना लेना चाहिए, चाहे आप पिता का बनाए चाहे आप भाई का बनाए, कोई भी एक रिश्ता भगवान से जोड़ लीजिए और उस रिश्ते के अधिकार से अपनी बातें भगवान से आप कर सकते हैं। तो जी चलिए ये मैं और आदि जो है वो शाम की पूजा कर रहे हैं, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट की सूरत में आप बता सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर कोई इन बातों को सुने और अगर वो मुश्किल वक्त में है तो ये वीडियो उसके भी काम आ सके। तो चलिए आप लोगों से मिलूंगी फिर से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। और अभी भी बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इस तरीके के हैं कि मेरे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सभी से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए, ताकि आप और हम आपस में नई नई चीज़ों के बारे में अब से एक नई शुरुआत के साथ में बातचीत कर सकें। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।